एक शब्द हमारी संस्कृति में बहुत बार प्रयोग हुआ है। महाभारत हो या रामायण, वेद हो या पुराण, हर जगह ये शब्द बार बार आया है। ये शब्द है आर्य। अर्थ क्या है इसका मैं नहीं जानता, किंतु अनुमान लगाने का प्रयास करता हूँ तो समझ आता है कि कोई ना कोई तो गहरा अर्थ छुपा है इसमें। कोई ना कोई महान अर्थ जरूर है जो रामायण में हर जगह श्री राम को आर्य कहकर ही पुकारा गया है। माँ जानकी भी श्री राम को बार बार आर्य ही कह रही हैं। महाभारत में तो ये इतने महान अर्थों में प्रयोग किया गया है कि श्री कृष्ण अर्जुन को जब मोह व कायरता में लिप्त देखते हैं तो अर्जुन को अनार्य कहकर पुकारते हैं। इस संदर्भ से समझ आता है कि आर्य के अर्थों में कायरता तो बिल्कुल भी नहीं होती। अभी 20 साल पहले टीवी पर एक सीरियल आता था चाणक्य। यह यूट्यूब पर आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसे देखने पर पता चलता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त को बार बार आर्य कुमार कहकर पुकार रहे हैं। इतना ही नहीं, गुरुकुल हो या नगर, हर कोई एक दूसरे को आर्य कहकर ही संबोधित कर रहा है। भारत में ही नहीं, जर्मनी में हिटलर भी आर्य शब्द पर बड़ा गर्व किया करता था। उसने भारत व तिब्बत में आर्यों के गुणों पर शोध करने के लिए एक टीम भी भेजी थी। पता नहीं उसे आर्य शब्द में क्या अर्थ नज़र आया, पर जो भी हो यह पक्का है कि आर्य गौरव को बढ़ाने वाला शब्द है। काशी विश्वनाथ के एक द्वार पर कुछ वर्षों पहले तक लिखा हुआ था, आर्य धर्म तराणों प्रवेशो निषिद्ध, अर्थात इस मंदिर में आर्यों से इतर कोई अनार्य प्रवेश नहीं कर सकता। अभी हाल ही में एक अनार्य मुस्लिम युवती सारा खान मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो उसे प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात एक समय आर्य शब्द के अर्थों में सात्विकता को भी प्रयोग किया जाता था। मंदिरों में प्रवेश की योग्यता आर्य होना हुआ करता था। मैं एक दिन संघ का इतिहास पढ़ रहा था तो पता चला संघ की प्रार्थना में जो आजकल हिंदू भूमि शब्द प्रयोग किया जाता है यह बाद में बदला गया। आरंभिक प्रार्थना में इस देश की भूमि को नमन करते हुए आर्य भूमि व धर्म भूमि शब्द प्रयोग किया जाता था। कुछ बात तो है इस शब्द में, तभी ऋषियों ने इस देश का नाम आर्यावर्त रखा, अर्थात आर्यों की भूमि, जो बाद में भारतीयों की भूमि बना भारत, उसके बाद हिंदुओं की भूमि बना हिंदुस्तान और सबसे बाद में इंडियंस की भूमि अर्थात इंडिया। तो इतना तो समझ आ गया कि जब तक इस देश में धर्मनिष्ठ, राष्ट्रवादी, मर्यादित, गौरक्षक, योगमय जीवन जीने वाले लोग थे, वे अपने आप को आर्य ही कहलवाना पसंद करते थे। यह स्पष्ट है कि आर्य कोई जाति तो नहीं है, क्योंकि श्री राम भी आर्य, कृष्ण भी आर्य, चंद्रगुप्त भी आर्य और चाणक्य भी आर्य। आर्य किसी देश विशिष्ट के व्यक्ति भी नहीं, क्योंकि जर्मनी में आज भी बहुत बड़ा समाज अपने आप को आर्य कहता है। क्या आर्य समाजियों को आर्य कहा जा सकता है? नहीं, सभी को तो नहीं, क्योंकि अधिकांश आर्य समाज के पदाधिकारी तो भैंस पालक हैं, जर्सी गाय पालक हैं। भैंस व जर्सी गाय का दूध पीने वाले हैं, किंतु सभाओं में सम्मान पाने के लिए नारे गौ माता की जय के ही लगाते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के लिए कुछ ऐसे ही पाखंडियों ने आर्य समाज के दरवाजे बंद कर दिए थे। आर्य समाज तो आजकल जातिगत लोगों का समाज है। इनके वार्षिकोत्सव हों या व्यक्तिगत उत्सव, इनके निमंत्रण पत्रों पर इनके नाम के बाद आर्य नहीं बल्कि इनकी जातियों के नाम लिखे मिलते हैं। कितने आर्य समाजी हैं इस देश में जो योग्यता देखकर अंतर जातीय विवाह करते हैं। ये सभी तो जातियों के मोह में लिप्त रहते हैं। अरे आर्यत्व
आर्यत्व तो एक न्यूनतम योग्यता है राष्ट्रवाद की, धर्मपरायणता की, गौ रक्षा व गौ सेवा की, सनातन मर्यादाओं की, जाति मुक्त समाज की, योग्यता आधारित समाज की। आर्य पैदा नहीं होते, आर्यों का तो निर्माण किया जाता है। गुरुकुलीय विद्या के द्वारा आर्यों का निर्माण किया जाता है, बुद्धि और विवेक के द्वारा आर्यों का निर्माण किया जाता है। आइए श्री राम के उन आर्य सिद्धांतों को जानें, कृष्ण के आर्यत्व को समझें। 2 दिवसीय लघु गुरुकुल द्वारा अपनी संस्कृति की महान मर्यादाओं को बुद्धि व विवेक से जानें। 2 दिवसीय आर्य प्रशिक्षण सत्र में अवश्य आइए। याद रखें, बिना आर्यत्व को धारण किए हम अपने मंदिरों में जाने के नैतिक अधिकारी भी नहीं हैं। इसलिए जल्द से जल्द 2 दिवसीय सत्र में बैठकर इस योग्यता को धारण करें।